तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों की अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट को लेके कि सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट सर हम लोग की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पे पड़ती है, कैसे इसको बनाया जाता है, मतलब किस किस तरीके से बना सकते हैं हम लोग इसको, कौन कौन सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट जो है हम लोग को प्रोवाइड करता है। बेसिकली मल्टीपल लोग होते हैं जो हम लोग को सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बना के देते हैं, तो उसके बारे में बताइए। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हम लोग को सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के लिए लगता है वो बताइए। तो ये आप लोगों के मल्टीपल क्वेश्चन आ रहे थे, तो इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और आई होप आप लोग के जितने डाउट्स थे उस वीडियो में क्लियर कर सकूं। इनकेस अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सॉल्वेंसी की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पे पड़ती है, तो आप लोग सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट वो होता है हमारे टेंडर के अंदर। टेंडर रिक्वायरमेंट होती है हम लोग की सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के लिए, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। सेकंड जगह हमारा जो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है हमारे वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। सपोज कीजिए हम लोग फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को जो वीज़ा एप्लीकेशन लगती है तो वहाँ पे हम लोग को सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देना होता है कि हमारे पास हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारे पास कैश कितना है, हमारे पास हमारे बैंक में बैलेंस कितना है, उसके रिगार्डिंग हम लोग को सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। सपोज कीजिए हम लोग कोई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट उठाना है, उसके लिए हम लोग को उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हम लोग सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देना होता है हमें अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी दिखाने के लिए। तो देखिए सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का जो मीनिंग होता है यही मीनिंग होता है कि जब हम लोगों को कहीं पे अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी दिखानी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखानी होती है कि हमारे पास कितना हमारे फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है किसी काम को करने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग को सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देना होता है। तो ये एक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का एक बेसिक मीनिंग होता है जो कि हम लोग को मल्टीपल जगह टेंडर के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, वीजा एप्लीकेशन के लिए, इनका मतलब सेम ही होता है, बट हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होता है वो अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो ये कुछ होता है सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट और सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट डेफिनेशन की सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट होता क्या है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट हम लोग कहाँ कहाँ से बनवा सकते हैं, कौन कौन हम लोग को इशू कर सकता है। देखिए सबसे पहला जो होता है हम लोग का बैंक। हम लोग बैंक में जाके अपनी सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट हम लोग फुल दे सकते हैं, जिसके हम लोग बैंक हम लोग को सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट अपने फॉर्मेट में, जो उनका बेसिक फॉर्मेट होता है उससे प्रोवाइड करेगा। सेकंड होता है हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट मतलब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, वहां से हम लोगों को सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बन सकता है। उसके लिए भी हम लोग को मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं जो आने वाली वीडियो में आपने बताने वाला हूँ। थर्ड होता है हमारा सीए सर्टिफिकेट। सीए सर्टिफिकेट मतलब सीए जो होता है हमारा चार्टेड अकाउंटेंट, वो हम लोग को सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। उसके लिए मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट बताने वाला। तो तीन जो चीज होती है, ये बैंक, सीए आपका होता है चार्टेड अकाउंटेंट, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट। हर स्टेट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, तो वहां से आप लोगों को ये सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। अब इसके बाद आता है हम लोग का कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट हम लोगों को क्या क्या देने पड़ते हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो डॉक्यूमेंट ही होते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट गलत लगा दिए या अगर डॉक्यूमेंट आप लोगों ने कम प्रोवाइड किए सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के लिए, तो आप लोग को सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बनवा के, मतलब जो आप लोग को प्रोवाइड करेगा बैंक, सीए या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वो आप लोग को सही तरीके से नहीं दे और आप लोगों को बार बार बुलाएगा कि आप लोग ये डॉक्यूमेंट दीजिए, वो डॉक्यूमेंट दीजिए। उसके लिए आप लोग जो डॉक्यूमेंट आप लोग को बता रहा हूँ, यही डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेके जाने अगर आप लोग कोई भी अपना सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट कहीं से बनवाना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर आप लोग बैंक से बनवा रहे हो तो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म होता है। एक एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग, हर बैंक का अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वहाँ पे जाइए आप लोग और वो एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। मैंडेटरी एक फॉर्म होता है। तो ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ ये बैंक वाले बता रहा हूँ आप लोगों को। बाकी सीए और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है उसके मिनिमम डॉक्यूमेंट होते हैं, वो आप लोग को बाद में बताऊंगा। ये जो डॉक्यूमेंट है अभी ये सारे बैंक वाले हैं। सबसे पहले आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म देना है। एप्लीकेशन फॉर्म हर बैंक का अलग होता है। बेसिक एक डॉक्यूमेंट होता है हम लोग का, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले आप लोग को फॉर्म भरना होगा। तो फॉर्म आप लोग जो भी उसमें रिक्वायरमेंट होती है वो आप लोग फिल कीजिए और अपने बैंक में सबमिट कीजिए। सेकंड आप लोग को अपना एड्रेस प्रूफ और एक आईडी प्रूफ, मतलब इसमें आपकी प्रूफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये दो चीजें आप लोगों को अपने बैंक को देनी होती है। थर्ड होता है आप लोग का बैंक स्टेटमेंट। आप लोग की जितनी भी बैंक स्टेटमेंट होती है, चाहे वो करंट अकाउंट है चाहे वो सेविंग अकाउंट है, उन दोनों ही की स्टेटमेंट्स आप लोगों को अपने बैंक में प्रोवाइड करनी होती है। बेसिकली बैंक के पास तो होती है, फिर भी आप लोग को प्रिंट करके वो अपने बैंक के अंदर प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप लोगों का जो लगता है वो होती है इनकम टैक्स रिटर्न। आप लोग हर साल जब भी अपना इनकम टैक्स भरते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स की रिसीट आप लोगों को रिसीव होती है। वो इनकम टैक्स की रिसीट आप लोगों को अपने जो अपना बैंक होता है वहाँ पे आप लोगों को देनी होती है। और जो करंट होता है, करंट फाइनेंशियल ईयर होता है, उसी की आप लोगों को एक सिंगल इनकम टैक्स जो रिसीट होती है वो आप लोगों को अपने बैंक पे देनी होती है। नेक्स्ट होता है हमारा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपने बैंक में देने होते हैं। और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेसिकली उनका वैल्यूएशन निकालना होता है आप लोगों को, कि आप लोगों की कोई प्रॉपर्टी है, फ्लैट है या जमीन है, ठीक है ना, वो सारे प्रॉपर्टी का आपको वैल्यूएशन निकालना है। वैल्यूएशन के लिए आप लोगों को प्राइवेट, आप लोगों को कोई हायर करना होता है, प्राइवेट एजेंसीज होती हैं, वो आप लोग को हायर करना है और वो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकालने की, वो प्रॉपर्टी करंट टाइम में आपकी कितनी वैल्यू रखती है, और वो वैल्यूएशन के पेपर जो होते हैं वो आप लोग को अपने बैंक में देने होते हैं।
तो ये होता है हमारा प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन पेपर और प्रॉपर्टी के अपने डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट जो चाहिए होता है हम लोग को गोल्ड के डॉक्यूमेंट, गोल्ड वैल्यूएशन के डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास सपोज कीजिए गोल्ड रखा हुआ है, कोई लिक्विड उसमें गोल्ड है, तो उसके सारे वैल्यूएशन के डॉक्यूमेंट की करंट आप लोगों का भी गोल्ड का रेट क्या चल रहा है उसके हिसाब से वो सारे वैल्यूएशन के डॉक्यूमेंट बनाए जाएंगे। कितना ग्राम गोल्ड है, कितना केजी गोल्ड है आप लोगों के पास, उसके जो वैल्यूएशन के डॉक्यूमेंट हैं वो भी आप लोग को अपने बैंक के अंदर सबमिट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है हमारा नेटवर्थ सर्टिफिकेट बाय सीए। चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोगों को एक अपना नेटवर्थ का सर्टिफिकेट बना के देगा कि आप लोगों की नेटवर्थ कितनी है। नेटवर्थ मतलब कि आप लोगों की वो भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है आप लोगों की, वो आप लोगों को एक सिंगल पेजर आपका जो नेटवर्थ का सर्टिफिकेट बना के देगा कि आप लोगों के बाकी डॉक्यूमेंट, आप लोगों की एफडी है सपोज कीजिए आप लोगों की बैंक के अंदर, या अदर कोई आप लोगों के एसेट्स वगैरह हैं, उसके बेसिस पे आप लोगों को नेटवर्थ सर्टिफिकेट बना के देगा, वो आप लोगों को अपने बैंक पे सबमिट करने हैं। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को बताइए, सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को ले जाके अपने बैंक के अंदर सबमिट करने हैं। उसके बाद वो आप लोगों को एक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। तो ये कुछ प्रोसेस होता है आप लोगों का कि जब आप एक बैंक से अपना सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट आप लोग जब अप्लाई करते हैं, बनवाते हैं। नेक्स्ट होता है हम लोगों का सीए सर्टिफिकेट। सीए सर्टिफिकेट में क्या होता है, जब आप सीए के पास जाते हैं तो सीए के पास ऑलरेडी आप लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इनकेस अगर नहीं होती है तो आप लोगों से फिर भी कुछ अदर डॉक्यूमेंट मांगेगा। और जो बैंक के और जो सीए सर्टिफिकेट होता है, ये दो ही ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के जो आप लोग टेंडर में मांगे जाते हैं, या तो बैंक से मांगेगा या सीए से मांगेगा। मैक्सिमम टाइम वो आप लोगों से बैंक से मांगता है कि बैंक के पास आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे स्टेटमेंट्स हो गए, आईटीआर आप लोग भरते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के पैन के थ्रू लिंक होकर आपके बैंक के पास रहती है। तो मैक्सिमम टाइम आपके टेंडर में आप लोगों से बैंक से मांगे जाएगा, उसके बाद आप लोगों से सीए से मांगे जाएगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट होता है ये बहुत कम जगह मांगा जाता है। ज़्यादातर सिविल के जो वर्क होते हैं वहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आप लोग का सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट बताए, ये सारे ही डॉक्यूमेंट आप लोगों के रेवेन्यू डिपार्टमेंट अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी लगेंगे। सीए सर्टिफिकेट के लिए आप लोगों को सीए के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन रहती है, सो वो आपको 1 पेजर का आप लोगों को सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट अपने आपको रिक्वायरमेंट प्लेस करनी होती है अपने सीए के पास कि हम लोगों को सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट चाहिए। तो आप लोगों के जितने भी एसेट्स, लायबिलिटी, वो सारे कैलकुलेट करके, गोल्ड का आपको उसका नॉलेज रहती है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की सारी आईटीआर वगैरह भरता है तो उसका इन्फॉर्मेशन सारी रहती है आप लोगों की। उसके बेस पे आप लोगों का जो भी सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट है वो बना के देता है। तो ये 3 लोग होते हैं, बैंक, सीए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो आप लोगों की सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बना के देता है। तो मैंने आप लोगों को रिक्वायरमेंट बता दी, रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पड़ती है इसकी, डॉक्यूमेंट बता दी मैंने आप लोगों को, डॉक्यूमेंट क्या क्या देने पड़ेंगे आप लोगों को। तो ये कुछ प्रोसेस होता है सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बनाने का। आई होप आप लोगों के जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। इनकेस फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है, कमेंट कीजिए, मैं उसका जरूर से जरूर जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।